यूपी में सपा की सरकार बनाने में किस वोट की रही अहम भूमिका, जिस पर एक बार फिर अखिलेश की गई नजर। सपा के एक पुराने नेता ने जातीय समीकरण में उस समाज के वोट की अहमियत अखिलेश को प्रमाण के साथ दी। अखिलेश ने अब 2012 चुनाव के उन्हीं वोटरों को फिर से 2027 में जोड़ने के लिए कर लिया पक्का इरादा। सीएम योगी के लिए ये टेंशन वाली बात। यूपी में पिछले 7 सालों से सबसे ज्यादा वक्त से सीएम योगी की अगुवाई में बीजेपी की सरकार है, लेकिन इन सालों में एक समाज अपने आप को शायद ठगा हुआ महसूस कर रहा है, जो बीजेपी का बेस वोटर है। कुछ भी कैसा भी हो, इस समाज के ज्यादातर वोटर बीजेपी को ही वोट करते आए हैं। ये वोटर कभी बीएसपी के साथ आए थे तो सरकार बन गई, फिर बीएसपी से मोह भंग हुआ तो सपा के साथ इस समाज के लोग चले गए, तो 2012 में यूपी में सपा की सरकार बनी। उसके बाद से इस समाज के वोटर्स एक मुश्त वोट बीजेपी को दे रहे हैं, तो अब बीजेपी की सरकार है। ये वोट ब्राह्मण समाज से आते हैं। 2.5 साल बाद उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ब्राह्मण के इस दर्द पर अब मरहम लगाने का प्रयास कर रहे हैं। यूपी के 12% ब्राह्मणों को साधने की अखिलेश ने नए सिरे से रणनीति बनाई है, क्योंकि उन्हें इस बात का इल्म हो चुका है कि बगैर ब्राह्मणों को साथ लिए वो उत्तर प्रदेश में वैसा कुछ हासिल नहीं कर सकते जिसका वो लंबे समय से ख्वाब पाले बैठे हैं। दरअसल अखिलेश यादव को पुराने समाजवादियों ने बता दिया है कि साल 2012 में उनकी जो सरकार बनी थी उसमें ब्राह्मणों का खासा योगदान था। उस वक्त प्रदेश का ब्राह्मण बहुजन समाज पार्टी के सोशल इंजीनियरिंग के सूत्र से उकता चुका था, इसीलिए उसने नए विकल्प के तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ रुख किया। इसका नतीजा हुआ कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में 222 सीटें जीतकर पहली बार समाजवादी पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बीते 7 सालों में खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है। ये बात भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद ऐसा कोई ब्राह्मण नेता नहीं जिसे ब्राह्मण समवेत स्वर में अपना समर्थन देने को राजी हों। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बहुजन समाज पार्टी से आयातित नेता हैं, जबकि पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा को भी प्रदेश के ब्राह्मणों का संवेद स्वर में समर्थन हासिल नहीं है। रही वर्तमान में भाजपा में प्रदेश स्तर पर ब्राह्मण नेताओं की बात, तो नई पीढ़ी को भाजपा आलाकमान ने अब तक कोई ऐसी अहम जिम्मेदारी नहीं सौंपी है जिसके दम पर वो प्रदेश भर में ब्राह्मणों का समर्थन हासिल कर सकें। इस वक्त उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास ब्राह्मण नेताओं के नाम पर विजय बहादुर पाठक, अभिजात्य मिश्रा, मनीष शुक्ला, शलभ मणि त्रिपाठी, मनीष दीक्षित सरीखे नेता ही हैं। इनमें से अधिकांश का काम न्यूज चैनलों पर आयोजित परिचर्चा में पार्टी का पक्ष रखने तक ही सीमित है, जबकि जब तक भाजपा विपक्ष में थी तब ऐसे नेताओं ने अलग अलग मोर्चों में डटकर मुकाबला किया था। इस बाबत उत्तर प्रदेश में एक वरिष्ठ भाजपा नेता कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के अलावा ब्राह्मणों के पास फिलहाल कोई विकल्प नहीं। भाजपा आलाकमान उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों की इस मजबूरी को बखूबी जानती है। उसे इस बात का इल्म भी है कि प्रदेश की कोई भी विधानसभा ऐसी नहीं जहां ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या कम से कम 5000 ना हो। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही अपनी उपेक्षा से हताश ब्राह्मणों के जख्म सहलाकर अखिलेश यादव उन्हें अपने पक्ष में करने की जुगत में जुटे हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि वो प्रदेश भर में ब्राह्मणों के बीच सघन जनसंपर्क अभियान जारी रखें, ताकि विधानसभा चुनाव में वो ब्राह्मण मतों का लाभ उठा सकें। सपाइयों का दावा है, समाजवादी पार्टी का इतिहास ब्राह्मण नेताओं से भरा पड़ा है। भाजपा के साथ रहकर प्रदेश के ब्राह्मण उसका चाल, चरित्र और चेहरा देख चुके हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ होकर प्रदेश के ब्राह्मण पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। भाजपा में ना ही ब्राह्मणों का सम्मान सुरक्षित है और ना ही ठाकुरों का, जिसकी बड़ी कीमत भाजपा को चुकानी पड़ेगी।